समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। छोटू चौबे गैंग का गुर्गा आदिल गिरफ्तार। एमपी के जबलपुर में अनिराज नायडू की हत्या के मामले में फरार इनामी बदमाश शेख आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेख आदिल फरारी के दौरान छोटू उर्फ सुयश चौबे के क्षेत्र में शामिल होकर अवैध रूप से हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिस्टल, रिवॉल्वर, देसी कट्टा, एयरगन, तलवार, बका, 54 कारतूस व 23 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस संबंध में पुलिस अधिकारी कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि अनिराज नायडू की हत्या व गौरीघाट क्षेत्र में हत्या के प्रयास में फरार इनामी आरोपी शेख आदिल की पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस को खबर मिली कि शेख आदिल पिता शेख निमाज उम्र 35 वर्ष निवासी रिप्टा नया मोहल्ला बड़ी ओमती बुलंद बस्ती में एक मकान में फरारी काट रहा है, जिस पर पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश देकर शेख आदिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को तलाशी के दौरान आदिल के पास से एक पिस्टल मिली जिसमें कारतूस लोड थे, जिसमें पुलिस ने पूछताछ में पता चला है कि आदिल फरारी के दौरान छोटू चौबे के गैंग में शामिल होकर अवैध रूप से हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद कर लिए हैं। वहीं पुलिस को पूछताछ में शेख आदिल ने बताया कि उसने अनिराज नायडू की हत्या छोटू चौबे के कहने पर ही की थी। इसके अलावा छोटू चौबे के कहने पर ही रतन यादव पर गोली चलाने वाले लड़कों को हथियार व कारतूस बेचना व घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। उसको जानता हूँ। पेस्टर का काम कर रहा है तो दिखवा दो और डॉक्टरों के साथ वाला है। उसको इस मामले जोड़ के फिर उठाओ। एक इधर रख दो। अरे बना लिए कितने अच्छे भैया आप लोग। थैंक यू। कैमरा को खोले इसमें तो बाहर निकाल लो कैमरा का ये दब गई सब लोग नहीं आप ये 300 पहचान में नहीं आएगा ना पब्लिक के। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल दिनांक 17 अगस्त को क्राइम ब्रांच की टीम को एक विश्वसनीय मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 3 साल से फरार चल रहा हत्या और हत्या के प्रयासों का आरोपी शेख आदिल लॉर्डगंज थाने के अंतर्गत एक घर में छुपा हुआ है। तो इसमें कई टीम्स एक्टिवेट हुई और उस घर को घेर करके जब पकड़ा गया तो उसमें शेख आदिल जो कि नई ओमती का निवासी है, ये वहाँ पर मिला। इसने इसके पोजेशन से हम लोगों को एक पिस्टल और 4 जिंदा राउंड्स प्राप्त हुए। पूछताछ करने पर इसने ये बताया कि ये कुख्यात बदमाश सुयश उर्फ छोटू चौबे गैंग का मेंबर है। उसके कहने पर ये हत्या और हत्या का प्रयास कर चुका है। इसने पूछताछ में ये एक्सेप्ट किया कि छोटू चौबे के कहने पर इसने माड़ोताल थाने में अनिराज नायडू हत्याकांड को अंजाम दिया था और साथ ही इसी प्रकार से ग्वारी घाट में भी रतन यादव के ऊपर गोलियां चलाई थी। साथ ही इसने ये भी एक्सेप्ट किया कि ये छोटू चौबे गैंग के अंदर हथियारों की खरीद फरोख्त का काम भी करता है और उसने ये बताया कि इसी मकान में उसके पास में कई सारे और हथियार भी छुपा के रखे हुए हैं। तलाशी लेने पर हमारे को टोटल 10 फायर आर्म्स मिले, जिसमें 3 पिस्टल्स, 4 देसी कट्टे, 1 रिवॉल्वर और 2 एयरगन्स मिली हैं। साथ ही 3 धारदार हथियार भी मिले हैं, जिनमें तलवार, चाकू, बका ये सब शामिल हैं। साथ ही 54 जिंदा राउंड और 68 चले हुए खाली खोखे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इसी व्यक्ति का हमें वहाँ पर पासपोर्ट भी मिला था। इसने ये भी बताया कि इसी घर में छोटू चौबे और उसके गैंग के मेंबर्स जब भी फरारी काटते हैं तो जो मोबाइल्स को वो यूज़ करते हैं वो भी वहीं छुपा के रखे हुए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि इस अकेले के कब्जे से हम लोगों को 23 मोबाइल्स मिले, जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है। इसी के तहत इस को हम लोगों ने अरेस्ट करके आज पूछताछ की है और आज इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा।
ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।